औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलिक आबिद हसन अवध मोर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने इकराम कुछ खबरें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहली खबर यह है मेरे भाइयों के पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी जो कि अमेरिका में कैद है, वो पाकिस्तान कराची से गिरफ्तार होकर पहले अफगानिस्तान बडग्राम जेल में वो रही और वहाँ से 2003 में वो अमेरिका शिफ्ट हुई। उसे 65 साल की सजा अमेरिकी अदालत ने दी और 2003 से लेके आज तक वो अपने किसी खानदान या अपने किसी खानदान के फर्द से वो मुलाकात ना कर सकी। इससे पहले उसके खानदान के जो अफराद हैं उन्होंने कई बार कोशिश की कि उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, अपनी बहन से मुलाकात करें, लेकिन ऐसा अमेरिका ने उन्हें वीज़ा ही नहीं दिया। लेकिन पहली बार अमेरिका ने आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीक को और सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के हैं उन दोनों को वीज़े दिए और वो अमेरिका में आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए दोनों जो है मुलाकात के लिए गए। आफिया सिद्दीकी इस वक्त अमेरिकी रियासत टेक्सटाइल के शहर फोर्ट वर्थ में वाक़या कार सिविल फील्ड मेडिकल सेंटर में कैद हैं और इसी कैद खाने में आफिया सिद्दीकी ने अपनी बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात की। सामीन, दोनों बहनों के दरमियान शीशा था और हाथ भी न मिला सकते थे, सिर्फ आपस में गुफ्तगू की। ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही, जिस पर कहा जाता है कि आफिया सिद्दीकी ने अपने जेल की दास्तान बयान की और फिर अपने बच्चों के बारे में पूछा। उसे 20 साल में जो हालात पाकिस्तान के या अपने खानदान के थे कुछ मालूम ना था। आफिया सिद्दीकी को यह भी नहीं मालूम था कि इसकी माँ मर गई है। उसे अपने छोटे बेटे जो कि अफगानिस्तान में मर गया था उसका भी इल्म नहीं था। वो समझती थी कि इसके दोनों बेटी और एक बेटी जिंदा हैं। इस मुलाकात में माँ मर गई, इसके छोटा बेटा जो अफगानिस्तान में मर गया या अफगानिस्तान में इसमें जिंदा है, इसका भी इस बेचारी को कुछ पता नहीं था। ये मुलाकात आफिया सिद्दीकी और फौजिया सिद्दीकी के दरमियान 1 to 1 थी। अब जुमे को दूसरी मुलाकात होगी जिसमें सेनेटर मुश्ताक और इनके सिविल वकील जो है वो आपस में वो भी इस मुलाकात में शामिल होंगे और आफिया सिद्दीकी के रिहाई के बारे में जो है वो मुज़ाकरात होंगे। और सिविल राइट के वकील के मुताबिक आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों खानदान को बहुत याद करती है और आफिया सिद्दीकी 2003 से लेकर अब तक अपने बच्चों खानदान से मुलाकात ना कर सकी। वकील के मुताबिक ये बहुत ही गमज़दा करने वाला लम्हा था। सामने इकराम, आफिया सिद्दीकी इस कौम की बेटी, इस कौम की, हमारे कौम की वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। अफसोस यह है कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी है उन्होंने आफिया सिद्दीकी के बारे में कोई स्ट्रगल ही नहीं की, अमेरिका से दरख्वास्त ही नहीं की कि हमारी बेटी या हमारे हवाले की जाए या उसे ये जो बाकी कैद है वो पाकिस्तान में काटने की इजाज़त दे दी जाए। 2-3 लम्हात ऐसे आए जिसमें हम आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से मांग सकते थे, लेकिन हमने वो सारे जो लम्हे थे या वो जो हमारे पास चांस थे वो हमने ज़ाया कर दिए थे। उसमें से पहला चांस मेरे भाइयों ये था कि जब ये नवाज शरीफ साहब ने, इनके पास एक बेहतरीन मौका था कि जब ओबामा सदर थे तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त भी की थी कि अगर वो दरख्वास्त करें तो मैं आफिया सिद्दीकी के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आफिया सिद्दीकी के बारे में दरख्वास्त दी ही नहीं। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी अगर परवेज मुशर्रफ कोशिश करता तो आफिया सिद्दीकी को ला सकता था, लेकिन उसने भी कभी आफिया सिद्दीकी को लाने की जद्दोजहद नहीं की। और इमरान खान जो कि अक्सर कहा करते थे कि जी मैं आफिया सिद्दीकी को लेकर आऊँगा, और वो जब कोई फौजिया सिद्दीकी साहबा या उनकी माँ जब पाकिस्तान में एहतजाज किया करती थी तो इमरान खान पाकिस्तान में शामिल हुआ करता था। लेकिन जब इमरान खान दौरे पे गए तो उन्होंने ट्रंप से, एक साफी ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने मना कर दिया था कि आफिया सिद्दीकी के बारे में कोई सवाल ना करें। तो अब एक नई कोशिश शुरू है। मुश्ताक अहमद साहब और उनके वकील फौजिया सिद्दीकी को इन्हें अमेरिका ने वीज़ा भी दिया और हो सकता है कि वो अब वकील करें। वकील तो पहले भी उन्होंने किए हुए थे, लेकिन उनके अदालतों ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया था।
तो शायद अमेरिका जो है वो फौजिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले कर दे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौर में जब आपको पता है वो जो लाहौर में 2 कत्ल हुए थे और मैं वो अ, एक मुझे अब उसका नाम से इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन सीआईए का एक ऑफिसर था जिसे कत्ल किए थे। उसके बदले में अमेरिका ने कहा था कि आप फौजिया सिद्दीकी ले लें और वो हमें रिवर डेविस उसका नाम था, वो हमें दे दें रिवर डेविस। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने, मेरे भैया राना सनाउल्लाह ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन लोगों ने, उनके वर्षा ने पैसे ले लिए थे लेकिन आफिया सिद्दीकी को नहीं लिया था। और ये बड़ा यानी गमज़दा वाक़या था। अगर पाकिस्तान चाहता था रहमत डेविस के बदले में फौजिया सिद्दीकी साहब को अमेरिका से तलब कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी एक ऐसा वाक़या हुआ था कि जब मेरे भैया ये जो अफरीदी साहब है जिन्होंने osama बिन लादेन का जिनकी खोज लगाई थी, जो पोलियो के ज़रिए वो गए थे, उन्होंने osama बिन लादेन के बच्चे के खून टेस्ट लिए थे, और वो उस वजह से जो है osama बिन लादेन का ट्रेस हुआ था। उसके बदले भी अमेरिका ने ये कहा कि अगर आप अफरीदी हमें दे दें तो माफिया सिद्दीकी को आपके हवाले कर देते हैं। उनके पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे भी रिफ्यूज कर दिया था। अब देखेंगे, अल्लाह ताला शायद करम करे और आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान सही टैकल करे, कोशिश करे, हमारे वज़ीर आज़म कोशिश करें, सदर कोशिश करें, तो ये मुमकिन है कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आ सकती है। लेकिन अफसोस यह है कि 20 सालों में हमने अपनी कौम की बेटी के बारे में सोचा ही नहीं। हम में इतनी गैरत ही नहीं उठी कि हम अपनी बेटी का मुताला कर सकें। आप देखें कि अमेरिका का कोई शहरी अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता है, जैसे रेवर डेविस की मिसाल ले लें, उसे 2 कत्ल किए थे, लेकिन अमेरिका जो है 1 माह के अंदर-अंदर उसे पाकिस्तान से जो है वो छुड़ा के ले गया था। लेकिन हम 20 साल से अपनी अपनी इस बेटी को अमेरिका से नहीं छुड़ा सके। तो अल्लाह ताला हमारी इस बहन पे करम करे, अपनी इस बहन पे रहम करे। फौजिया सिद्दीकी का बयान मैं पढ़ रहा था, उसपे उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन जेल में जो आपको पता है 3-4 माह पहले अफिया सिद्दीकी पे तशद्दुद हुआ था और वो जो कैदियों ने उस पे हमला किया था, उस हमले से उसके जो आगे वाले दांत जो है वो टूट चुके थे। तो उन्होंने कहा था कि वो बगैर दांतों के, टूटे हुए दांतों के साथ जो है फौजिया सिद्दीकी और आफिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई। अल्लाह ताला मेरी बहन पे करम करे और उसे जल्द अज जल्द अपने वतन पाकिस्तान लेकर आए, अपने बच्चों से उसकी मुलाकात करे। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दूसरी खबर यह है मेरे भाइयों की कि इमरान खान ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में उसने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन लोगों से मुज़ाकरात कर सकती है, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ ने रिक्रूट किया और उसमें कहा कि हम यहाँ इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करते क्योंकि ये एक दहशतगर्द जमात है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर में ये लिखा कि क्योंकि ये आतिशगर्दी करती हैं, ये दहशतगर्दी फैलाती हैं और ये गाली गलौज करते हैं, इन्होंने फौजी अमलात को नुकसान पहुँचाया, लगा ऐसी जमात से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है और उनके केस हम फौजी अदालतों में चलाएंगे। तो ये क्या देखें, ये वक्त का फेर है। आज से 2 साल पहले यही शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और पीटीएम इमरान खान को कहते थे कि मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं भाई, मैं चोर और डाकुओं के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। और आज उन्होंने कमेटी बनाई और उस कमेटी से दरख्वास्त, और वो कमेटी जनाब अली वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप मेरी कमेटी से या मुझसे मुज़ाकरात करो। मुज़ाकरात भी क्या करना है, इलेक्शन के मुज़ाकरात हैं और कहाँ से मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे भाइयों की जमहूरियत में जो वो ये जो मुज़ाकरात हैं, ये कुंजी की हैसियत रखते हैं, चाबी की हैसियत रखते हैं। हालात कुछ भी हों, शहबाज शरीफ साहब को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और जो भी बेशक इलेक्शन के मुज़ाकरात कर रहे हैं या दूसरे मौजूदा हालात पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, बैड गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो इमरान खान पे केसेस हैं वो चलते रहे। केसेस का केस जो है अदालतों में चलेंगे ना, मुज़ाकरात तो जो है आप दोनों का आपने करना है और वो जो अदालतें फैसला करेंगी इमरान का कबूल करना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुज़ाकरात करे ताकि इस मुल्क में अमन आए, इस मुल्क में सुकून आए, ठहराव आए, महंगाई नीचे आए, गुड गवर्नेंस आए। अगर जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मुल्क में अमन कैसा होगा? इसलिए शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात करने चाहिए। बेशक उस कमेटी से करें इमरान खान के साथ, अगर वो नहीं करना चाहते तो कमेटी से करें। तीसरा यह है कि कल आपको पता है कि बुशरा बीबी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, एहतसाब अदालत में कि बशीर मोहम्मद बशीर साहब की अदालत थी। ये वही अदालत थी जिसने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी। तो उसी अदालत में वो पेश हुई, तो वहाँ जब वो पेश हुई तो अदालत ने उनसे
जो नैब के थे, उन वकील उनसे पूछा कि भाई इनके वारंट, उन्होंने कहा कि हमने इनके वारंट निकाले ही नहीं है और हमने इनको तलब भी नहीं किया, ये तो खुद आई हैं। तो जिस पे अदालत ने उन्हें वापस भेज दिया, उन्हें कहा कि आपके जब वारंट ही नहीं है तो फिर आप किस चीज़ की बेल ले रही हैं? अगर आपके वारंट निकले हैं या आपको तलब किया जाए तो फिर हमारे पास है ताकि हम आपकी बेल लें। अभी तक तो नैब ने कहा कि हमें जो है इनकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए वो बगैर किसी कार्रवाई के वो दरख्वास्त खारिज हो गई और बुशरा बीवी को जो है भेज दिया गया, लेकिन इमरान खान को 6 घंटे जो है वो एहतसाब अदालत में हो रहे, बाद में उन्हें भी कुछ ग़ालिबन 25 तारीख तक का जो है ना टाइम दे दिया गया है। तो तीसरी ये खबर थी कि आज आपको पता है कि जो है परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हो गए हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो यानी उनके 2 केसेस हैं। एक केस तो ये है कि वो उन्होंने कुछ किकबैक लिए हैं, जो कि कमीशन होते हैं वो वसूल किए, वो वसूल किए हैं और अपने जो मनपसंद ठेकेदारों को वो ठेके दिए हैं। ये जो मोहम्मद खान भट्टी जो गिरफ्तार हुआ था, जो इनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसने इंकशाफ किया था कि हम ठेकेदारों से पैसे लेके मोहम्मद सल्लाई के अकाउंट में जमा करवाते रहे हैं और इसके पीछे जो सिफारिश होती थी, जो ससूख होता था, वो परवेज इलाही वज़ीर आला साहब का होता था। तो कहा जाता है कि 2 अरब रुपए खाली गुजरात की सड़क पे कमीशन लिया गया और ये 2 एफआईआरें थी, जो गुजरांवाला में दर्ज थी और वहाँ पे जो है परवेज इलाही अबूरी ज़मानत पे थे। तो पिछली तारीख पे उन्होंने मेडिकल पेश किया था और वो भी खुद पेश नहीं होते, इस बार भी उन्होंने मेडिकल पेश करने की कोशिश की, जिसे अदालत ने रिफ्यूज़ कर दिया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो ज़हूर पैलेस में ही थे और पुलिस ने 10 दिन से जो है ज़हूर पैलेस पे नाका लगाया हुआ था और वो आखिर में कहा यही है, इत्तलात यही है कि पुलिस ने ज़हूर पैलेस में, कि ज़हूर पैलेस ये पूरा एक एक ये देखिए एक विला है जहाँ पे ये सारे भाई इकट्ठे रहते हैं। चौधरी शुजात साहब है, वजाद साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, इनकी बहनें वहाँ पे रहती हैं। ये तकरीबन बहुत बड़ा विला है, मेरे ख्याल में कोई 300-400 कनाल पे मुहित है। यानी अपने-अपने घर बने हुए हैं, लेकिन जो चारदीवारी है वो एक ही है। तो पुलिस ने मैसेज दिया कि आप परवेज़ इलाही को हमारे हवाले कर दें, नहीं तो हम ज़हूर पैलेस पे जो है वो छापा मारेंगे। हमें पता है कि परवेज़ इलाही जो है ज़हूर पैलेस में ही है। 10 दिन से वो उस ज़हूर पैलेस के बाहर नाका लगा के बैठे हुए थे, एंटी करप्शन वाले। तो फिर ऐसा ही हुआ कि परवेज़ इलाही जब बाहर निकले अपनी फैमिली के साथ, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, शीशा तोड़ के गिरफ्तार किया, बिल्कुल गाली तो उसका शीशा तोड़ा है और फिर परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। तो इत्तला यही है कि उन्हें लाहौर लेके गए और अब वो कल उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, उनका रिमांड लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर आप परवेज़ इलाही साहब के पास एक ही रास्ता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई छोड़ दें और वापस काफ लीग में जाएँ तो आपकी बेल हो जाएगी और अगर आपने इमरान खान के साथ ही रहे तो फिर आपकी बेल बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आजकल ज़मानत उसी की होती है जो इमरान खान का साथ छोड़ देते हैं। तो ये हमारी अदालतों का निज़ाम है मेरे भाइयों के पास। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप बाहर, और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, अली मोहम्मद की तरह, शहरयार अफरीदी की तरह, शाह महमूद कुरैशी की तरह, यास्मीन राशिद की तरह, फिर आप जेल में ही रहेंगे। आपकी अगर ज़मानत हो भी की जाएगी तो आपको किसी और केस में अंदर कर दिया जाएगा। इसी तरह परवेज़ इलाही के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने काफ लीग में ऐलान कर दिया तो फिर उनकी ज़मानत जल्दी हो जाएगी और अगर उन्होंने काफ लीग में ऐलान ना किया तो फिर ऐसा लगता है कि वो साल 6 माह के लिए जो है ना वो जेल में ही रहेंगे। मोहम्मद सलाई साहब जो है वो इस वक़्त स्पेन में है और जब वो मोहम्मद खान भट्टी पकड़ा गया था, उन्हीं दिनों वो स्पेन भाग गए थे। तो कोई दाल में कुछ काला तो है, लेकिन पाकिस्तान में जो भी हो मेरे भाइयों, ये साल 20-20, 25-25, 26-26 अरब रुपए के ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं। आपको पता है 26 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन थी शहबाज शरीफ साहब के पास, उनकी बेल हो गई है। इनके दामादों पे अरबों रुपए की करप्शन के केस से वो पानी, साफ पानी वाले और दूसरे तीसरे सब पे उनकी बल्कि बरी हो गए हैं सारे। हमजा शहबाज से भी बरी हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी जो है वो मुमकिन है मेरे ख्याल में। तो ये अदालतों के निज़ाम ऐसे, जिसकी लाठी उसी की भैंस है जी। तो इन्हीं बातों से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।